राजभर को सुरक्षा क्या मिली, अखिलेश से करने लगे तलाक की बात। अब राजभर को अखिलेश का साथ क्या कतई पसंद नहीं है? क्या अब योगी की तरफ फिर बढ़ गया राजभर का झुकाव? 2024 के लिए क्या बन गई बात? उत्तर प्रदेश की राजनीति की खास बात यह है कि इसका रोमांच कभी खत्म नहीं होता। यूपी की राजनीति हर समय दिलचस्प बनी रहती है, फिर चाहे इसे दिलचस्प बनाने वाली सत्ता में बैठी सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठे नेता। अब जैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को ही देख लीजिए। 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लड़ा, लेकिन जब चुनाव हार गई सपा, फिर लोकसभा उपचुनाव से भी हाथ धो बैठी, तो बस राजभर को समझ में आ गया कि यहाँ उनका काम बनने वाला नहीं है। ऐसे में राजभर के बदले मिजाज को बीजेपी ने भांप लिया और राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजभर से समर्थन मांग लिया। राजभर भी मानो इसी ताक में थे। अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी न किसी बड़ी पार्टी का तो सपोर्ट राजभर को चाहिए ही ना। लेकिन लग रहा है जैसे राजभर को सिर्फ सहारा नहीं चाहिए, बल्कि फ्रंट में रहकर राजनीति करनी है। तभी तो अब वो अखिलेश से तलाक की बात करने लगे, अखिलेश से जुदा होने की बात करने लगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अखिलेश यादव जी के साथ तलाक के पेपर तैयार हो चुके हैं, अब तो बस हस्ताक्षर होने बाकी हैं। बाकी मैं तो उनकी तरफ से तलाक और तलाक पेपर पर साइन होने का इंतजार कर रहा हूं। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि राजभर का पहले अखिलेश से तलाक होगा, उसके बाद फिर एक नए निकाह की बात होगी? निकाह से हमारा मतलब यहाँ गठबंधन से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी राजभर पर बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने के लगातार आरोप लगा रही है। इन आरोपों को लेकर जब राजभर से सवाल किया गया तो उनका कहना था, आजमगढ़ उपचुनाव में ईमानदारी से हमारे 6 विधायकों ने 300 कार्यकर्ताओं को लेकर वहां काम किया। पूरे प्रदेश के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता भी खुद इस बात को स्वीकारते हैं। तब तो मेरी दूरियां नहीं थी, सिर्फ एक ही बात मैंने कही कि एसी से निकलकर अखिलेश आए होते तो हम जीत जाते। इसमें क्या गलत कह दिया जो तिल का ताड़ बना रहे हैं? अब अंदाजा लगाइए, जिन अखिलेश की कीर्ति गाते ओम प्रकाश राजभर थकते नहीं थे, उन पर राजभर एसी में बैठने को लेकर तंज कस रहे हैं, और सपा जब उस पर सवाल उठा रही है तो इसे जबरदस्ती तिल का ताड़ बनाने वाला करार दे रहे हैं। मतलब मन तो राजभर का अखिलेश से काफी हद तक उचट चुका है। नाराज होके क्या कर लेंगे भैया? सही बात तो, सच बात तो कड़वा होता है थोड़ा। उनकी पार्टी के अब तक हमको अंदाजा कि लाखों लोग हमसे कह चुके कि उनसे कहिए घर से निकलें, क्षेत्र में चलें, मीटिंग करें, लोगों से मिलें। आप ही कह सकते हो, मैं कई बार कह डाला। धरातल पे जनता के बीच में न जाना, न मिलना, जनता से संवाद का न होना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी कमरे में, एसी कमरे में होने का नतीजा निकला कि आज उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, आज एक सीट खाली रह गई है। देश की सरकार चलाने वाली कांग्रेस, प्रदेश में सरकार चलाने वाली कांग्रेस, आज उसके 2 विधायक बचे हैं। जनता से संवाद का न होना। ओम प्रकाश राजभर भी जनता से हट जाएंगे तो इनका भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस और बसपा का है। अब सपा सुभाषपा गठबंधन में सुधार की गुंजाइश तो कम ही नजर आ रही है। फिर अब राजभर के नए निकाह की भी तो तैयारी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में सुभाषपा के 6 विधायकों ने अखिलेश के खिलाफ एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। उसके बाद योगी सरकार के निर्देश पर राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई, जिससे राजभर गदगद है और अखिलेश पर खूब जुबानी तीर छोड़ने को लेकर बेकरार दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है मानो 2024 के लिए वो किसी भी पल बीजेपी के साथ जाने के लिए ऐलान कर सकते हैं। सपा ने अपने अड़ियल रुख में बदलाव नहीं किया तो फिर राजभर को बीजेपी के पाले में, बीजेपी से निकाह करने में, उसे समर्थन देने में, बीजेपी के साथ गठबंधन करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। वैसे आप राजभर के इन बदले तेवरों के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।